Good morning, students. This is Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, today we have start our fourth unit and the chapter name the Missile Man. You know who is the Missile Man? Dr. APJ Abdul Kalam Azad. So today in this unit we can read about the Dr. APJ Abdul Kalam Azad. So first of all, I can introduce all the students to the Dr. APJ Abdul Kalam Azad and some incidents which happened in their life. So let's see. Popularly known as People's President, no words can describe and highlight the humility and charm of India's Missile Man. वो कह रहा है कि पॉपुलरली जो लोग उसको जानते हैं उसको डिस्क्राइब करना शब्दों में नहीं कर सकते हम उसको, उसकी जो व्याख्या है वो हम शब्दों में नहीं कर सकते। क्या उसकी क्या चर्म थी, क्या ह्यूमिलिटी थी उसके अंदर। इंडिया सी मिसाइल मैन हु हैज़ वॉन मिलियंस ऑफ हार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, जिसके संसार में, पूरे संसार में लाखों मिलियंस ऑफ हार्ट्स यानी उसको चाहने वाले थे। हेयर आर ए फ्यू रेयर स्टोरीज अबाउट डॉक्टर APJ यानी अब्दुल कलाम that will only make you respect this legend even more। तो ऐसी उसके कुछ ऐसी स्टोरी हैं, रेयर स्टोरी हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, जिनसे आप उसका रेस्पेक्ट, उसका जो महानता है वो झलकती है। तो एक दो इसके छोटे छोटे किस्से हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसको इतना महान बनाती हैं कि उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने चाहने वाले हैं लोग कि हर किसी की जुबान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद है। तो देखिए उसमें एक इंसिडेंट था। वंस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिजेक्टेड द सजेशन टू पुट ब्रोकन ग्लास पीसेस ऑन द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग दैट नीडेड प्रोटेक्शन। यानी इसका मतलब है कि एक ऐसी कहानी कि क्यों अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक बार इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि जो दीवार होती हैं उनकी दीवारों के ऊपर जो ग्लास होते हैं ना, टूटे हुए ग्लास लगा देते हैं उनके ऊपर, उनको लगाने से वो जो सुझाव दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों किया था, क्या कहा था उसने, देखिए। दिस हैपेंड व्हेन, ये घटना घटी, व्हेन यानी जब, डॉक्टर कलाम वाज with the Defense Research and Development Organization यानी DRDO। जब यह घटना तब घटी थी जब डॉक्टर कलाम जो है विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब उसमें वो था, हिज टीम वाज डिस्कसिंग ऑप्शन टू सिक्योर द पैरामीटर ऑफ बिल्डिंग दैट नीडेड प्रोटेक्शन बाय फिक्सिंग ब्रोकन ग्लास पीस ऑन द अपर एज ऑफ द वॉल। तो उसमें अपनी टीम के साथ ये डिस्कशन हो रही थी कि मकान को, यानी जो बिल्डिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसकी दीवारों के चारों तरफ शीशे के टूटे हुए जो बोतल होती हैं उनको लगाते हैं ताकि जो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सुझाव चल रहा था, इस पर डिस्कशन चल रहा था। डॉक्टर कलाम रिपोर्टली सेड, इफ़ वी डू दैट बर्ड्स विल नॉट बी एबल टू पर्च ऑन द वॉल। पर्च मतलब आशियाना बनाना। तो वो कह रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो परिंदा हैं, जो बर्ड्स हैं, वो अपना आशियाना कहाँ बनाएंगे, वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर बैठेंगे। तो इसलिए उसने इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। यानी उसका ऐसा दिल था उसका, यानी उसके अंदर इतनी दयालुता थी कि उसने सोचा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे हम तो प्रोटेक्ट कर लेंगे अपनी बिल्डिंग को, पर जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर अपना नेस्ट बनाएंगे वो। तो इसलिए उन्होंने इस सुझाव को रिजेक्ट कर दिया। यानी इतना प्रेमी था वो, पशु पक्षियों का भी इतना प्रेमी था। प्रेसिडेंट कलाम वाज नाउन टू राइट हिज ओन थिंग यू कार्ड। एक और इंसिडेंट है इसी तरह की। वो कह रहा, एज हम्बल एंड जेनरियस द मैन ही वाज, प्रेसिडेंट कलाम वाज नाउन टू साइन हिज ओन थिंग थैंक यू cards with a short hand written message, and he
पर्सनलाइज दैम विद हिज सिग्नेचर्स। तो इसके ऊपर भी एक जो उन्होंने किस तरह से किया, वो अपना एक किस्सा है। और वो किस्सा क्या है कि वंस ड्यूरिंग एन इवेंट डॉक्टर कलाम रिफ्यूज टू सिट ऑन ए चेयर डेट वाज डिज़ाइंड फॉर हिम। किस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक चेयर पर बैठने से मना कर दिया जो स्पेशल उसी के लिए बनाई गई थी। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको, इस लेसन स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो घटनाएं हैं जिनसे वो महान बनते हैं उनका कुछ जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो वो कह रहा कि इसी तरह एक बार उन्होंने एक चेयर पर बैठने से मना कर दिया जो चेयर उसी के लिए स्पेशल बनाई थी। क्यों किया था? बिकॉज द चेयर वाज लार्जर साइज इन द अदर चेयर, यानी द चेयर वाज लार्जर इन द साइज देन द अदर चेयर्स, यानी ये जो कुर्सी थी उसके लिए जो स्पेशल बनाई गई थी वो दूसरी कुर्सियों के कंपेयर देन थोड़ी बड़ी थी, उसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट था। उसने उसमें मना कर दिया बैठने के लिए। एट ए कन्वेक्शन डॉक्टर कलाम वाज द चीफ गेस्ट। एक किसी कोई फंक्शन था, वहाँ पर डॉक्टर कलाम जो है वो चीफ गेस्ट थे। देयर वर 5 चेयर ऑन द स्टेज। जो स्टेज था उस पर 5 चेयरें लगी हुई थी। द सेंटर वन वाज डिजाइंटेड फॉर डॉक्टर कलाम, और उनमें से एक चेयर जो बीच में थी वो स्पेशल डॉक्टर कलाम के लिए बनाई गई थी। द अदर फॉर द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, और जो 4 दूसरी चेयर थी वो यूनिवर्सिटी के टॉप ऑफिसर्स के लिए थी। नथिंग हैज चेयर टू बी बिगर इन साइज देन द अदर नोटिसिंग हिज चेयर, सॉरी नथिंग नहीं, नोटिसिंग हिज चेयर, उसने अपनी चेयर को देखा कि उसका जो साइज़ था वो थोड़ा बड़ा था दूसरी चेयरों के मुताबिक। डॉक्टर कलाम रिफ्यूज टू सिट ऑन इट, और डॉक्टर कलाम ने उस पर बैठने से मना कर दिया। नो डाउट, कोई संदेह नहीं था, अनदर चेयर वाज मेड अवेलेबल इमीडिएटली फॉर द ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि तुरंत उसके लिए उसी तरह की चेयर अरेंज की गई। तो मतलब क्या झलकता है इस चीज़ से? ये झलकता कि देखिए वो ये चीज़ में भेद नहीं करता था कि वो प्रेसिडेंट है, वो इतने बड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम 5 गेस्ट हैं इस पर तो सभी समान रूप से सबके लिए चेयर एक जैसी ही होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने उस पर बैठने से मना कर दिया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी है ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन टू इंडिया सी स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम। इंडिया के लिए जो डिफेंस प्रोग्राम थे उसमें उसका कितना योगदान था। डॉक्टर कलाम was one of the few scientists who started working with ISRO during the agency's early years। वो कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था इसरो में डायरेक्टर स्टार्टिंग में ही इसरो में काम करने का। ए चर्च बिकेम द प्लेस ऑफ वर्क, एक चर्च को काम का स्थान बनाया गया फॉर द हैंडफुल ऑफ इंडियस रॉकेट साइंटिस्ट। इंडिया के जो रॉकेट साइंटिस्ट थे वो मुट्ठी भर थे, 2-4 थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनमें डॉक्टर कलाम शामिल था। एंड ए नियर बाय बीच बिकेम द प्लेस वेयर द रॉकेट लंच पैड वाज सेटअप, और पास में ही एक बीच पर रॉकेट को लंच करने के लिए एक लंच पैड बनाया गया। साइकिल्स एंड बुल्क कार्ट्स वर यूज्ड बैक इन द 1970 एंड 1980 टू ट्रांसपोर्ट रॉकेट पार्ट एंड सैटेलाइट्स, यानी साइकिल और घोड़ा गाड़ी जो यही एक साधन था 1970 और 80 में ट्रांसपोर्ट का, जहाँ पर उन सैटेलाइट को या रॉकेट्स को लाया जाता था। डॉक्टर कलाम वाज द डायरेक्टर, डॉक्टर कलाम वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इंडियन जेंसी डेवलपमेंट द SLV थर्ड, SLV का मतलब होता है स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स, यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जो देश में ही बनाई गई थी ये SLV, उसका डायरेक्टर था, इस प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टर थे। एंड ऑल्सो द PSLV विच वाज यूज्ड इन द मून एंड द मार्स मिशन, और दूसरा PSLV जिसको चांद पर और मार्स मिशन पे यूज़ किया गया था इन 1980। SLV थर्ड सक्सेसफुली इंजेक्टेड द रोहिणी सैटेलाइट इनटू नियर अर्थ ऑर्बिट एंड मेड इंडियन एक्सक्लूसिव मेंबर ऑफ द स्पेस क्लब। और ऐसी ये सारी चीज़ें, यानी SLV थर्ड सक्सेसफुली इंजेक्टेड की गई, रोहिणी सैटेलाइट जो पृथ्वी के और ग्रहों के में सेटअप की गई, और इस तरह से इंडिया जो था वो एक स्पेस क्लब का मेंबर
बन गया। आफ्टर वर्किंग विद इसरो, डॉक्टर कलाम took responsibilities for developing Indian Genesis guided missile at the DRDO, which lead to the development of Agni and Prithvi missile। यानी इसकी जिम्मेवारी उसको दी गई कि अपने ही देश में, यानी देश में ही बनाई जाएं। और कौन कौन सी उन्होंने DRDO के साथ कौन सी अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल डेवलप कर दी। ही आल्सो लीड द पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट दैट मेड इंडियन न्यूक्लियर पावर। और ये उसका भी डायरेक्टर था, मेंबर था, जो पोखरण में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसके कारण इंडिया को न्यूक्लियर पावर मिल गई थी। तो ये इंसिडेंट थे, आपको पता चल गया होगा वो कितने हम्बल थे, जो पक्षियों के भी इतनी प्रेमी थे। और दूसरा आपने लास्ट वाले में पढ़ा कि जितने इंडिया में मिसाइल हो या फिर SLV थर्ड हो या फिर कोई भी PSLV हो या मिसाइल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, सारी के सारी जितनी भी चीज़ें थी, सेटअप थी, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। मैं थोड़ा सा इसको आपको ये और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि उसका एक्चुअल में नाम क्या था, कहाँ उसका बर्थडे हुआ था, कहाँ उसकी डेथ हुई थी। तो इसका पूरा नाम जो था अवुल बकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद था। 15 अक्टूबर 1931 यानी 15 अक्टूबर 1931 में उसका जन्म हुआ था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में पढ़ता था, लेकिन अब वो तमिलनाडु में पढ़ता है। एंड 27 जुलाई 2015 में एज्ड में उसकी डेथ हुई थी, शिलांग यानी मेघालय, इंडिया के अंदर। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी वो डिग्री की थी। उसका प्रोफेशन क्या था, वो प्रोफेसर थे, लेखक थे और एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। उसकी कुछ बुक्स थी, विंग ऑफ फायर, इंडिया 2020, इंस्पायरिंग थॉट्स, टर्निंग पॉइंट्स, ये उसकी कुछ बुक्स थी। तो बेटा ये उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था मैंने आपको। उसके बाद हम इसके बारे में इसका लेसन पढ़ेंगे, आई हैव डन इट, मैं ये कर सकता हूँ, आई हैव डन इट, द मिसाइल मैन, उसका इंट्रो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।